दिल्ली की 70 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। और अब आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने इसी दिशा में क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिएगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। संजय जी, जिस तरीके के एग्जिट पोल बता रहे हैं, क्या आपको लगता है बदलाव होगा इस बार? देखिए, दिल्ली की जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नेगेटिव कैंपेन जो बीजेपी का था, आपदा कहने का, केजरीवाल को गाली देने का, उनके गाड़ी पे हमला करने का, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया, ना उनके लिए बिजली मुद्दा था, ना पानी मुद्दा था, ना शिक्षा मुद्दा था, ना स्वास्थ्य मुद्दा था। तो इन सब चीजों को दिल्ली की जनता ने बुरी तरीके से पराजित किया है और चुनाव परिणाम 8 तारीख को आएगा। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन सर, यमुना है, सीवर है, टूटी सड़कें हैं, ये भी सर कहीं ना कहीं मुद्दा जरूर जनता के बीच में दिख रहा था। लोगों ने काम देखा, हमारा बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, और उसके बाद मुनाफे का बजट। इसके अलावा दिल्ली के अंदर हमने जो घोषणा की है 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, और बाकी जो हमने घोषणाएं की है संजीवनी स्कीम की, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा जब परिणाम आए। कितनी सीटें सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, मैं ऐसा मान रहा हूँ 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बने। ये तो संजय सिंह जिनका कहना है कि 2/3 से ज्यादा बहुमतों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ में मौजूद है राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी। स्वाति जी, आप तो आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बदलाव होने की संभावना है, बीजेपी आ सकती है दिल्ली में। एग्जिट पोल्स हैं, अभी मुझे लगता है हम सबको रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए, और दिल्ली ने सोच समझ के ही वोट किया होगा। आई एम श्योर दिल्ली ने ऐसे लोगों को वोट करने की कोशिश करी है जो कि काम कर सकते हैं दिल्ली के लिए। लेकिन मैडम, ये एग्जिट पोल में लगभग सभी एग्जिट पोल में ये इस तरह के नतीजे आप बताए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम होती दिखाई दे रही हैं। अगर सीटें कम होती तो आपको इसका बड़ा कारण क्या दिखाई देता है? क्योंकि आप लंबे समय तक उनके साथ में आपने काम भी किया, उनको अच्छी तरह जानती भी। देखिए, अगर सीट्स एक्चुअली में कम होती हैं तो फिर वो तो हमें जनता के मैंडेट को मानना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो पानी लोगों के घरों में ठीक से नहीं आ पा रहा है, जो नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जो यमुना जी को हम साफ नहीं कर पाए, तो ये सारे बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस बार जनता वोट कर रही है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं है, उनपे जो झूठ बोलने का तमगा लगा हुआ वो बरकरार रहेगा? देखिए, वो तो जनता डिसाइड करेगी। बाकी अरविंद केजरीवाल जी को मुझे लगता है कि काम करने की ज़रूरत है, और जैसे वो खुद ही कह रहे थे एक पॉडकास्ट में कि यमुना साफ करने से वोट नहीं आते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। मेरे हिसाब से जनता के काम करेंगे तो तभी जनता वोट देगी। स्वाति मालीवाल जिनका कहना है कि जनता के काम करेंगे तभी जनता वोट देगी दिल्ली में। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश जी, जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि दिल्ली में बदलाव हो सकता है, बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्या आपको भी एग्जिट पोल पर भरोसा हो रहा है? जो एग्जिट पोल नहीं, हम तो जनता का पोल दिल मैंने बहुत देखा है। चुनाव प्रचार में मैं रहा भी काफी हूँ, और जिस तरीके से अंडर करंट था जो दिल्ली में, और मोदी जी के प्रति आकर्षण था, और खासतौर से मध्यम वर्ग ने तो खुलकर उनका समर्थन किया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 10-12 साल की, 15 साल की आपदा है वो समाप्त होगी दिल्ली में। आखिरी सवाल है सर, राम गोपाल यादव कह रहे कि इंडिया गठबंधन ही बिखर गया है। वो था ही नहीं कभी गठबंधन, ये तो हम लोग पहले से कहते थे। जिनकी मन और मानसिकता अलग अलग हो तो वो कब एक हो सकते हैं, और कई कमजोर मिलके मजबूत नहीं हो सकते। और मैं समझता हूँ कि ये अवसरवादी गठबंधनों का युग समाप्त हो गया है। दिनेश शर्मा जिनका कहना है कि अवसरवादी गठबंधनों का युग समाप्त हो चुका है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।